नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष क्राइम बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से सामने आई एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना की, जिसने पूरे इलाके में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर क्षेत्र में 17 वर्षीय एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और दहशत देखी गई, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्हें एक चाकूबाजी की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक 17 वर्षीय किशोर गंभीर हालत में पाया गया। बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फोरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने मौके से सबूत एकत्र किए। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और अपराध में शामिल लोगों की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। घटना की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय निवासियों ने इस तरह की हिंसक घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। मीडिया रिपोर्टों में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से दावा किया गया कि हमले में कई युवक शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से जांच पूरी होने तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, संभावित गवाहों से पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे क्या कारण था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट तब सामने आया जब कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रिपोर्टों के अनुसार 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति और आरोपों की पुष्टि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही होगी। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में युवाओं के बीच बढ़ती हिंसा और अपराध की घटनाओं को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। समाजशास्त्रियों और कानून व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी-छोटी कहासुनी, व्यक्तिगत विवाद, आपसी रंजिश और समूहों के बीच टकराव कई बार गंभीर अपराधों का रूप ले लेते हैं। ऐसे मामलों में समय रहते संवाद, समझदारी और कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। मृतक के परिवार के लिए ये घटना एक ऐसी त्रासदी है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक परिवार जिसने अपने बेटे के साथ भविष्य के अनेक सपने देखे होंगे, आज गहरे दुख और सदमे में है। किसी भी अपराध की सबसे बड़ी कीमत अक्सर पीड़ित परिवार को चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो हिंसा के बजाय शांति और कानून के रास्ते को अपनाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां साक्ष्यों को जुटाने, घटनाक्रम को समझने और अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारित करने में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील भी की है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग उठाई है। नागरिकों का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, सीसीटीवी निगरानी को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा युवाओं को अपराध और हिंसा से दूर रखने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अपराध रोकने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होती। परिवार, स्कूल, समाज, स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ता है। बच्चों और किशोरों को कम उम्र से ही विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने, कानून का सम्मान करने और हिंसा से दूर रहने की शिक्षा देना बेहद आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहयोग से ही ऐसे अपराधों को कम किया जा सकता है। हमारी अपील है कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच सुनिश्चित करे तथा
यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे अफवाहों से बचें, किसी समुदाय या समूह को बिना प्रमाण दोषी न ठहराएं और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। ये घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न भी है। क्या हम अपने युवाओं को हिंसा से दूर रखने और सुरक्षित माहौल देने में सफल हो पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब केवल कानून व्यवस्था से नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी उपलब्ध होगी, वैसे वैसे स्थिति और स्पष्ट होगी। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है और हम आशा करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच के माध्यम से उन्हें न्याय मिलेगा।